मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं जो कि इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा बिल्कुल पहला क्वेश्चन क्या होगा। 80,000 रुपए पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी यदि पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष की दर क्रमशः है 2%, 5% और 10% वार्षिक है। ओके, ऑप्शन आपके ये है। तो मैंने फॉर्मूला बता रखा है शुरू में। क्या बताया था दोस्तों फॉर्मूला कि अगर दर हर वर्ष अलग अलग हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a बराबर p इंटू 1 प्लस r1 अपॉन 100 पे पावर t, 1 प्लस r2 अपॉन 100 पावर t, 1 प्लस r3 अपॉन 100 पावर ऐसे ये बता रखा था। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन a बराबर p इंटू 1 प्लस पहले वर्ष में कितनी दर है 2%, 1 प्लस r अपॉन 100। ठीक है, पहले वर्ष में। ये दूसरे वर्ष में कितनी है 5%, तो 5 अपॉन 100। ओके, और तीसरे वर्ष में कितनी है 1 प्लस 10 अपॉन 100। पहले वर्ष में इतनी, दूसरे वर्ष में इतनी और तीसरे वर्ष में इतनी। ठीक है, तो देखना कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 से कितनी बार 50 बार, 5 से कितनी बार 20 बार और 10 से कितनी बार 10 बार। तो ये क्या है 80,000। ओके, इंटू 50 एकम 50 और 1 51 बटे 50 गुना 20 एकम 20 और 1 21 बटे 20 गुना 11 बटे 10। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखना 3 0 1 2 3 1 2 3 खत्म होगी और 5 दूनी 10 भी हो जाएगा। इसमें भी एक ही जीरो आएगी, ये भी खत्म हो जाएगा। अब ये बचा बस। ठीक है, क्या करते हैं पहले ऐसे ही पहले इनकी कर लेते हैं। चलो 51 एकम 51 का 1, 51 एकम 51 का 1 हासिल 5, 51 दूनी 102 और 5 107 गुना क्या 8 और गुना क्या 11। ओके, तो 8 एकम 8, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 0 0 और 5 और 8 एकम 8 ही आ गया गुना 11। तो 11 88 का 8 हासिल 8, 11 छिक्का 66 और 8 74 का 4 हासिल 7, 11 5 55, 55 और 7 62 का 2 हासिल 6, 11 8 88, 88 और 6 96, 88 और 6 सॉरी 94। ठीक है, ये तो 94,248 ये आ गया। ये आएगा हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन। लेकिन हमें बताना है ब्याज, इसमें से क्या घटा देंगे 80,000, 80,000 तो 94,000 तो क्या बच जाएगा 14,248। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो 1275 रुपए उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18 वर्ष में कितने गुने हो जाएंगे। मतलब 1275 रुपए है ना, ए कितने गुने मतलब कितने हो जाएंगे, तो 12 मतलब ये चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा गया 1275 रुपए, 1275 मतलब वही वाला फॉर्मूला a बराबर p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 पावर कितना 18। ये बताना है। तो दिक्कत कहाँ आती है, केवल रेट। ठीक है, जब तक रेट नहीं पता चलेगी तब तक आंसर नहीं बता सकते। तो रेट निकालेंगे फर्स्ट शर्त से। क्या है वो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, खुद की 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, ये अगर मूलधन 1 है तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हो जाएगा 3 गुना। मूलधन 1 मान लो तो 3 गुनी हो जाती है। मतलब a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 पे पावर क्या 6, क्योंकि 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, केवल इसका मान 3 है। लेकिन अगर मैं केवल मुझे किसका मान चाहिए इस सारे का, तो केवल इसका मान निकालूं तो 6 पावर इधर आके क्या हो जाएगी बटे में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 पावर 1 बटे 6। यहाँ रख देते हैं इसे, तो 1275 गुना इसके प्लेस पे, केवल इसके प्लेस पे क्या रख देते हैं 3 पे पावर 1 बटे 6, 3 पे पावर 1 बटे 6 और इस पे भी पावर कितनी है 18। तो कितनी बार 3 बार, 6 3 18, तो क्या आ गया 1275 गुना 3 पे पावर क्या होता है 3 और 3 पे पावर 3 का मतलब 27। ठीक है, ये आ गया। तो अब देखना कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। 27 पंजे 5 7 35, 5 7 35, 5 हासिल 3, 5 10 और 3 13। ठीक है, 27 पंजे 135 का 5 हासिल क्या 13, 27 7 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 18 9 3 12 1 9 है ना,
और ये दो कितना हासिल 20, ठीक है। 27 दूनी 54, 54 और 20 74 का 4 हासिल 7, 27 एकम 27 और 7 34, 34,425। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, 3310 रुपए की एक राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए कर्ज के रूप में दिया जाता है। यदि रुपयों का भुगतान 3 बराबर वार्षिक किस्तों के रूप में हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, मतलब हर बार कितने कितने रुपए देने हैं। मान लेते हैं प्रत्येक किस्त जो है दोस्तों वो x रुपए की है। कितने रुपए की है, x रुपए की। तो पहले वर्ष के लिए मूलधन P1 मान लेते हैं। पहले वर्ष के लिए क्या होगा, तो देखना एक वर्ष का जो मिश्र धन होगा, एक वर्ष का किस्त मतलब ब्याज लगा के, तो किस्त x बराबर क्या P1, पहले वर्ष के लिए मान लिया P1 रुपए, ठीक है। तो P1 मतलब ऐसा मान लिया कि प्रत्येक बार की जो किस्त है वो x है। अब ये किस्त में दोस्तों आप जानते हो कि ब्याज भी शामिल होता है, किस्त में ब्याज भी शामिल होता है, मतलब मूलधन होगा प्लस एक वर्ष का ब्याज होगा, फिर दूसरी किस्त में मूलधन प्लस ब्याज ऐसे। तो पहली वाली किस्त ये जो किस्त है x रुपए, मतलब ये मिश्र धन है, इसमें ब्याज भी शामिल है ना, तो इसलिए मिश्र धन है। तो मतलब a है ये, तो a है तो इसका मतलब a बराबर p × 1 + r / 100 पावर ऐसे। तो a x p1 × 1 + r कितनी 10% बटे 100 बटे 1, क्योंकि पहले वर्ष की किस्त है इसलिए 1 आ गया। तो कितनी बार, 10 बार, 10 एकम 10 और 1 11 बटे 10 ऐसे। लेकिन हमें चाहिए P1 का मान, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, P1 का मान क्या हो जाएगा 10x बटे 11। ये पहले हर बार x रुपए ही किस्त है, हर बार रुपए x ही किस्त के, लेकिन पहले वर्ष में जो ठीक है जिस पर ब्याज लग रहा था वो पहले वर्ष के लिए वो क्या आ गया 10x बटे 11, ठीक है। क्योंकि ये न्यू बोल रहा है 3310 रुपए, 3310 रुपए 3 वर्ष के लिए दिए थे, तो वो टोटल कितने दिए थे ये, ठीक है, मूलधन, ठीक है। मतलब पहले वर्ष जो किस्त दी वो किस पे ब्याज लगा के दी थी, दूसरे वर्ष जो किस्त दी वो किस पे ब्याज लगा के दी थी, तीसरे वर्ष जो किस्त दी वो किस पे ब्याज लगा के दी थी, ये मूलधन, क्योंकि वो जो मूलधन टोटल वो तो 3310 ही है ना। तो ऐसे, तो ये हो गया। ऐसे दूसरे वर्ष का निकाला, x बराबर दूसरे वर्ष के लिए मान लो P2 1 + 10 बटे 100, क्योंकि ये क्या है 2, दूसरे वर्ष 2 वर्ष में है ना। तो कितनी बार, 10 बार, 10 एकम 10 और 11 बटे क्या हो जाएगा यहाँ 11 बटे 10 पे पावर 2, तो 11 का पावर 121, 10 का 100, तो 100 फिर यहाँ क्या होगी मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 100x बटे 121, ये होगी दूसरे वर्ष की किस्त। अब तीसरे वर्ष की, तो x बराबर P3 1 + 10/100 पे पावर क्या 3 ऐसे, ठीक है। तो कितनी बार 10, तो ये क्या हो जाएगा 1000 बटे 1331, तो ऐसे करके यहाँ क्या आ जाएगा P3 की वैल्यू 1000x और बटे 1331, ठीक है। तो ये आ गया, मतलब ये टोटल P1 + P2 + P3 जो कि कितना दिया हुआ है 3310, तीन हो गए ऊपर 3310। तो तीनों का दोस्तों एलसीएम आ कितना जाएगा 1331, ठीक है। 11 121 और 1331 का एलसीएम क्या आ जाएगा 1331 ये आ जाएगा। 11 से कितनी बार कटेगा, ये 11 एकम 11 है ना, और फिर 11 दूनी और 11 एकम 121 बार कटेगा, तो 121 बार कटेगा तो ऊपर कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 1210x, 1210x। 121 से कितनी बार कटेगा 11 बार, तो क्या हो जाएगा ऊपर 100 है 1100x, ठीक है, प्लस 1331 से कितनी बार कटेगा 1 बार, तो ऊपर 1 की गुणा होगी तो 1000x ये, और ये टोटल कितना हुआ है 3310 दिया हुआ है 3310, ठीक है। अब इनको हम क्या कर लेते हैं ऐड, तो ये ऐड करके क्या आ जाएगा 3310x और अपॉन में क्या 1331 और बराबर में क्या है 3310, ठीक। तो 3310 से 3310 कैंसिल, x का मान पूछा है हर बार किस्त, तो क्या आ जाएगी 1331, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपके समझ आ गया होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1331, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। किसी राशि को 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है और यदि रुपयों का भुगतान 2809 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में हो तो वह मूल राशि क्या होगी। अभी पीछे का क्वेश्चन कराया था किस्त का, तो क्या माना था हमने वार्षिक किस्त x मानी थी, ठीक है, वहां वार्षिक किस्त x मानी थी और मूलधन P1 P2 P3 मान लेते हैं। यहाँ जो है वो किस्त दी हुई है, हर बार कितने 2 किस्तें हैं और दोनों किस्त कितने कितनी है 2800 होगी, दूसरी 2800 होगी, ठीक है। तो यहाँ टोटल मूल राशि निकालनी है, मतलब P1 + P2 का मान बताना है। अच्छा देखना, तो 2809 रुपए की पहली किस्त 2809 रुपए की, मूलधन मान लिया P1 1 वर्ष के लिए 1 + 6/100 पर पावर 1, ये हो गया, ठीक है। तो कितनी बार 203 बार, 2 से 50 बार,
तो 85 का 50 और 3 53, ठीक है, 53 P1 अपॉन 50 ये हो गया, ठीक है। तो P1 की वैल्यू क्या हो गई, P1 की वैल्यू अब यहाँ इसकी यहाँ 50 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, मतलब क्या हो गया ये P1 की वैल्यू हो गई 2809 गुणा 50 और बटे 53 कहाँ पहुंच जाएगा नीचे, तो ये तो आ गई P1 की वैल्यू। इसी प्रकार P2 की निकाल लेंगे, तो 2809 बराबर P2 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पे पावर कितनी 2 वर्ष का, वही 3 और 50, ठीक है। लेकिन यहाँ 50 53 बटे 50 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ P2 गुणा 53 गुणा 53 बटे 50 गुणा 50, ओके ऐसे। तो P2 की वैल्यू क्या होगी, P2 की वैल्यू यहाँ 2809 गुणा 50 गुणा 50 और बटे 53 गुणा 53, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है, बस यही आंसर आ जाएगा। तो जब ऐड करेंगे तो 2809 गुणा 50 बटे 53 को क्या ले लेंगे कॉमन, ठीक है, क्या ले लेते हैं कॉमन, मूल राशि मतलब P1 प्लस P2 जो है, तो 2809 गुणा 50 बटे 53 ये ले लिया कॉमन, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस यहाँ क्या बचा, ये चलेगा 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 50 बटे 53, ठीक है, ये बचा है। तो 53 कम 53 और 50 क्या 103 बटे 53, 103 बटे 53 ऐसे 103 बटे 53, ठीक है। 53 के इसमें डिवाइड करते हैं, देखना कटेगा जरूर 53 का 50 पंजे, ठीक है, इसमें कितनी बार 50 ये कितने बार जाएगा 5 बार, हमने भेजा 5 के 15 5 हासिल 1 5 पंजे 25 और 1 26, ठीक है। 53 पंजे 265, 53 पंजे 265, तो 280 में से 265 गया तो बचा कितना 15, उतार लिया 159, तो 53 तिया 159, 53 तिया 159, मतलब ये 53 से ये 2809 53 बार कटा, ठीक है, और नीचे 53 बचा, इस 53 से ये 53 खत्म, क्या बचा ये, ठीक है। 103 पंजे 100 पंजे 500, ठीक है, 103 पंजे 100 पंजे 500 3 पंजे 15 515 अरे एक जीरो ये, तो 5150 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन इज करेक्ट। देखिएगा दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन भी यही है, तो प्लीज देखना ध्यान से। किसी राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 210 रुपए है, 3 वर्षों का साधारण ब्याज 270 रुपए है, ठीक है, और आप जानते हो कि साधारण ब्याज हर वर्ष का इक्वल होता है, तो जब 3 वर्षों का 270 है तो एक वर्ष का क्या होगा 90 रुपए, है ना। एक वर्ष का कितना होगा 90 रुपए, क्योंकि हर वर्ष का 90 रुपए होता है, साधारण ब्याज इक्वल होता है। आगे क्या दिया हुआ है, एवं 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 210 रुपए, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपए। अब 210 पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी तो 90 ही रुपए होगा, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 90 ही रुपए होगा, ओके, और दूसरे वर्ष का भी 90, तो 180, तो वो क्या है 210 रुपए, 180 तो साधारण ब्याज होता तो 2 वर्षों का 180 रुपए होता, समझिएगा ध्यान से। अगर साधारण ब्याज होता तो 2 वर्षों का कितने होता 180 रुपए, क्योंकि 90 प्लस 90, लेकिन चक्रवृद्धि इसलिए 210 होगा, तो 180 से कितना फालतू है, 180 से कितना फालतू है 30, 180 से 30 फालतू है, इसका मतलब ये 30 रुपए जो ब्याज है ये किसका है 90 रुपए का, किसका है ये 90 रुपए का। तो 30 बटे, ठीक है, ये 30 दर बतानी है, तो 30 बटे 90 गुणा 100, ठीक है, ये जीरो यहाँ से 3 से 3 बार, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। तो हम आज की अपनी इस वीडियो को बस यही समाप्त करते हैं, और ये चैप्टर भी हमारा यही समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।